वंदे मातरम। देखिए बच्चों, आज का जो अपना इस YouTube चैनल का जो विषय है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। ये जो भारत देश है इसका जो संपूर्ण भूभाग है ये अनेक स्वरूपों में विद्यमान है, जिसके समझने की दृष्टि से इसका एक प्राकृतिक जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको अपन इस पूरे वीडियो की श्रृंखला में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आप, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है जिसमें पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह है, तटीय मैदान आदि रूपों में ये विस्तृत है, जिसकी अनेक आकृतियां, प्राकृतिक सौंदर्यता, घाटी, नदियों आदि में ये फैला हुआ है, जिसको समझने के लिए हम इसे मुख्य रूप से संपूर्ण भारतीय भूभाग को 6 प्राकृतिक स्वरूपों में बांटते हैं और प्रत्येक स्वरूप का अलग अलग खंड वाइज इसका इसमें अपना अध्ययन करेंगे। इसके जो 6 प्रमुख भाग है उसमें पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग और चौथा है मरुस्थलीय भूभाग और पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। ऐसे संपूर्ण भारतीय भौगोलिक क्षेत्रफल का 6 भागों में हमने विभाजन किया है इस पूरे देश की स्थलाकृति को समझने के लिए। इन 6 भागों का अपन विस्तृत रूप से एक एक पार्ट का अध्ययन करके समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें अपन आज सबसे पहले लेते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश। सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है जैव विविधता की दृष्टि से वो भारत का हिमालय पर्वतीय प्रदेश का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वतमाला एक बलित श्रृंखला है। बलित का मतलब यहां घुमावदार, मोड़दार पर्वत श्रृंखला के रूप में ये एक विद्यमान है, जो पश्चिम पूर्व दिशा से होता हुआ सिंधु ब्रह्मपुत्र अर्थात अरुणाचल प्रदेश की घाटियों तक ये फैला हुआ है। इसका संपूर्ण जो फैलाव है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और 2,500 किलोमीटर लंबी तथा 250 से 400 किलोमीटर चौड़ाई में इसका फैलाव विद्यमान है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के दृष्टि से हिमालय पर्वतमाला को जाना गया है। भूगर्भिक वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला से पूर्व यहां पर एक 33 महासागर हुआ करता था, जो भूगर्भिक हलचलों के कारण विभिन्न प्रकार की अवसादों के जमाव के कारण कालांतर में यह एक दबा हुआ भाग बन गया और एक लंबे समय तक हजारों साल दबे होने के बाद में भूगर्भिक हलचलों के कारण इसका जो वो 33 महासागर था उसका जो भाग ऊपर की ओर उठ गया, जो आमतौर पर नवीन मोड़दार श्रृंखला के रूप में खड़ा हो गया, उसी को आज हम हिमालय पर्वतमाला के रूप में जानते हैं। यह इसका एक पिछला विस्तृत इतिहास है। अब हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला को समझने के लिए इसको भी हमने 3 इसके खंड किए हुए हैं, 3 भाग है और उसमें सबसे प्रमुख है बृहद हिमालय, जो सबसे
ऊंचा भाग माना जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा जो पार्ट है बृहद हिमालय, इसमें सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है और सर्वाधिक चोटियां एवं ऊंचाई की पर्वत श्रृंखला भी यहीं पर पाई जाती है, जिनमें मुख्य रूप से गौरी शंकर जो पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल की सीमा में विद्यमान है। और इसी बृहद हिमालय में दूसरी जो नंबर की जो ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जो भारत की सीमा में विद्यमान है। इसी प्रकार से इससे जब नीचे की ओर अपन चलते हैं, बृहद हिमालय से नीचे की ओर जब चलेंगे तो उस भाग को अपन कहते हैं लघु हिमालय, उसको कहते हैं लघु हिमालय, जिसमें मुख्य रूप से शिमला है, उत्तराखंड का जो भाग है वो विद्यमान है। और इसकी प्रमुख जो चोटियां हैं वो है पीर पंजाल और धौलाधर। उससे नीचे के भाग में जब अपन चलते हैं तो उसको कहते हैं उप हिमालय, जो जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो शहर नगरीय क्षेत्र भी इसी पार्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसकी प्रमुख जो चोटियां हैं वो जम्मू है, गिरी है, मिसिमी है, दालपा है आदि। लघु हिमालय की प्रमुख घाटियों एवं दर्रे भी विद्यमान हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जो इसके दर्रे हैं उनमें सियाचिन, जो भारत की उत्तरी सीमा में सबसे लंबी सीमा मानी जाती है। दूसरा है मिलाव, तीसरा है नाथुला, जो सिक्किम के रास्ते से चीन को जोड़ता है। नाथुला दर्रा होकर जो अभी नया मार्ग बनाया गया है कैलाश मानसरोवर जाने का। इसी के साथ में जोजिला दर्रा और जेलेपा आदि प्रमुख दर्रे भी इस लघु हिमालय की श्रृंखला में विद्यमान है। साथ ही बर्फ पर बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, जिनमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का नाम है, वह भी इस लघु हिमालय की श्रृंखला से ही निकलती है। पर्यटन की दृष्टि से भी इसका काफी विस्तृत महत्व है और काफी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। भारत के जितने भी ठंडे प्रदेश हैं या गर्मी के मौसम के जो पर्यटन स्थल है, उनमें कुल्लू है, मनीला है, शिमला है, नैनीताल है, देहरादून है आदि, ये सब हिमालय पर्वत श्रृंखला की ही देन है। साथ में अब इसका जो दूसरा भाग है उत्तर का मैदान, उसका अपन अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।